सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो एक दल का नारा है, जिस दल का मैं हिस्सा रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से सबका साथ में विश्वास किया है, सबका विकास में विश्वास किया है और सबका विश्वास में विश्वास किया है। देखिए, राजनीति में एक सप्ताह जो है ना, जीवन काल के बराबर होता है। जेडीयू में रहा हूँ 3 वर्ष, मेरे पास मित्रों की कमी वहाँ पे है क्या? एक से एक मित्र मेरे भरे पड़े हुए हैं। राबड़ी देवी जी जब सदन से हमारे जहाँ हम लोग शपथ लिए, वहाँ से सभागार से बाहर निकल रही थी तो रास्ते में रोक कर उन्होंने खूब मुझे बधाई दिया। और एक आदमी रिश्तेदार भी हैं, तो क्या करो, मैंने पार्टी छोड़ दी तो रिश्तेदारी छोड़ दें। मैंने शपथ लिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करूंगा और उसमें सफल होऊंगा। जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान और साथ की लड़ाई में सारण के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सच्चिदानंद राय को अपना आशीर्वाद दिया और आज सच्चिदानंद राय ने शपथ लिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हैं। सर, शपथ ले लिया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने शपथ लिया है कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। मैंने शपथ लिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान और अधिकार को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करूंगा। मैंने शपथ लिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करूंगा और उसमें सफल होऊंगा। मैंने शपथ लिया है कि पंचायत राज के प्रतिनिधियों को वेतन, पेंशन और साथ में भत्ता, मेडिकल की व्यवस्था कराऊंगा। आज मैंने एक और नया शपथ लिया है। जब मैंने देखा कि आए दिन जो है सो हत्याएँ हो रही है जनप्रतिनिधियों की, तब सरकार से मेरी बहुत जल्दी मांग होने जा रही है कि किसी भी तरह से उनको इस तरह का इंश्योरेंस दिया जाए ताकि इस तरह से यदि कोई मान लीजिए कि दुर्घटना घट भी जाए तो उनके परिवार वाले सड़क पर न आ जाएं। मैंने शपथ लिया है कि बिहार से बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। मैंने शपथ लिया है कि बिहार से पलायन को रोकने के लिए दिन रात काम करूंगा। आज तो शपथ का दिन था, आज ये शपथ नहीं छोड़कर और क्या शपथ लिया जा सकता था। अच्छा सच्चिदानंद राय जी, आप बीजेपी के तमाम मंत्री की तरफ से आपको कॉल भी आ रहा है और आप सम्राट चौधरी जी से मिलकर भी आए हैं। क्या मान मनोबल का सिलसिला जो है उसकी शुरुआत हो गई है? सच्चिदानंद राय जी को अब मनाया जा रहा है जो रूसे हुए हैं? देखिए, आज जब मैं शपथ लेने गया था, सभा में बैठा था, तो मंच पर हर दल के लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री से शुरू करके पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री, हमारे परिषद के माननीय सभापति, ये सब थे। सबके साथ अभिवादन हुआ, सबके साथ थोड़ी थोड़ी बातें भी हुई। इसका क्या अर्थ निकलता कि क्या हम लोग मान मनोबल चल रहा है? परसों ही मैं जाकर सम्राट चौधरी से मिला था, इसलिए मिला था कि वो हमारे विभाग के मंत्री हैं। तो मैंने जो भी संकल्प लिया है और जो वादा मैं करके आया हूँ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष, तो उसको कैसे हम सिद्ध करें, उसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए तो हमको मंत्री के साथ में तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। उसके लिए किसी दल में रहे, सत्ता में रहे, सत्ता के विपक्ष में रहे या निष्पक्ष रहे, तीनों स्थिति में कोई भी होगा। आज आरजेडी का भी कोई अगर या कांग्रेस का भी कोई अगर एमएलसी है तो पंचायती राज व्यवस्था के काम करना होगा, पंचायती राज मंत्री से ही मिलना पड़ेगा। तो मैं तो निहोरा बड़ा विश्वास करता हूँ। मैं इंतजार नहीं करता कि कब आएगा तो मैं संघर्ष करके जीत लूँगा। अगर मेरा बात करने से या निहोरा करने से ही काम हो जाए, तार्किक तरीके से अपना पक्ष रखने से ही काम हो जाए, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसी सिलसिले में गया था, बड़ा ही सकारात्मक रुख रहा। उसका सीधे ये अर्थ निकाल लेना कि मैं केवल राजनीतिक मकसद से वहाँ गया था, तो ये मैं समझता हूँ कि भाई जाती है ये। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है फ़ोन का आना या लोगों का मिलना, तो जो मित्र हैं वो तो किसी दल से निकाल दिए जाने से या दल में नहीं रहने से तो मित्रता नहीं ना ख़त्म हो जाएगी जी। जेडीयू की तरफ से कॉल आया हुआ? जेडीयू में रहा हूँ 3 वर्ष, मेरे पास मित्रों की कमी वहाँ पे है क्या? एक से एक मित्र मेरे भरे पड़े हुए हैं। तो और उसमें एक आदमी रिश्तेदार भी हैं, तो क्या करो, मैंने पार्टी छोड़ दी तो रिश्तेदारी छोड़ दें या मित्रता छोड़ दें? आपस में जो हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते हैं, बातें करते हैं, सब छोड़ दें? आज तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी जब सदन से हमारे जहाँ हम लोग शपथ लिए, वहाँ से सभागार से बाहर निकल रही थी तो रास्ते में रोक उन्होंने खूब मुझे बधाई दिया, खूब उन्होंने मुझे हौसला अफजाई किया। तो इसका मतलब क्या होता है? हर चीज़ के माने नहीं होते। माने ये होते हैं कि वो सदैव हैं, मैं उनको वो इज्जत देता हूँ। जब मैं भाजपा में था तब भी, आज मैं निष्पक्ष हूँ तब भी। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम उनके दल में चले गए या उन्होंने मुझे अपने दल में आने का न्योता दे दिया। ये तो साधारण शिष्टाचार है। अच्छा, विवाकी से तमाम बातें आप रखते हैं, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। सबका साथ सबका विकास वाले सच्चिदानंद राय जी क्या निर्दलीय ही आगे बढ़ेंगे और मान सम्मान और जो शपथ आपने तमाम जनप्रतिनिधियों को लेकर लिया है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे या किसी दल की ओर भी रुख करेंगे?
देखिए, राजनीति में एक सप्ताह जो है ना जीवन काल के बराबर होता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने वर्षों पहले कहा था। तो इसलिए मैं कोई तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं कि मैं ये कह दूँ मैं कल क्या करूँगा। देखिए, आज मैं बता दूँ कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो एक दल का नारा है, जिस दल का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो नारा नहीं है, वो एक संकल्प है, वो एक चरित्र है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे रक्त में है वो। जब से मैंने होश संभाला है तब से सबका साथ में विश्वास किया है, सबका विकास में विश्वास किया है और सबका विश्वास में विश्वास किया है। और ये सहज ही रूप से मेरे साथ आता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की तो मुझे लगा कि मेरी विचारधारा के व्यक्ति हैं तो मुझे उनके साथ चलना चाहिए। और तभी मैं जाकर 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उनके प्रधानमंत्री की घोषणा होने के बाद और इस तरह की जब बातें आई, सबका साथ सबका विकास की बात आई, तब मैं कहा कि अरे भाई, जो मेरे हृदय में रहता है वही अब व्यक्ति संकल्प के में बोल रहे हैं, तो शायद मैं बेहतर वहाँ जाके काम कर पाऊँगा। अब मैंने किया। और आज रक्त तो बदल नहीं जाएगा, चरित्र तो बदल नहीं जाएगा, जो जीवन के संकल्प बचपन से रहे थे वो बदल नहीं जाएंगे। पर बेहतर विकल्प कौन लग रहे हैं? क्या वही बीजेपी जिसने सचिदानंद राय को ठुकराया? देखिए, जिसने ठुकरा ही दिया वो बेहतर विकल्प तो नहीं हो सकता, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे बेहतर कोई विकल्प अभी मैंने तलाशा भी नहीं है। तो ये कह सकता हूँ कि जब तक कोई विकल्प नहीं दिखता तब तक मैं स्वतंत्र हूँ। आज जब कभी लगेगा कि नहीं, एक अच्छा विकल्प मुझे मिल गया, तो मैं अपने मित्रों से मशवरा करके निश्चित रूप से तय करूँगा। देखिए, राजनीति में रहना है तो किसी न किसी दल में तो रहना ही होगा। बहुत लंबे समय तक निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं रहा जा सकता है, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं जो भी निर्णय लूँगा उसके केंद्र में जो विषय होगा वो ये है कि क्या हमारे सारण को उससे लाभ पहुँचेगा, क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को उससे लाभ पहुँचेगा, क्या हमारे बिहार को उससे कुछ लाभ पहुँचेगा। अगर ऐसा है, वो निर्णय लेने से अगर ये लाभ पहुंचने की स्थिति बनती है, तो मैं अपने मित्रों को कन्विंस करने में, समझाने में सफल हो पाऊंगा कि आप मुझे इजाज़त दें, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये विकल्प को चुनूं ताकि मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। तो ये क्या भविष्य की गोद में है, अभी भविष्य के गर्भ में है। किस तरह के विकल्प हमारे सामने आएंगे, आ सकते हैं, मैं अभी कल्पना नहीं करना चाहता हूँ। जब आएंगे तब देखा जाएगा। अब तक किसी पार्टी का, किसी दल का ऑफर आया है सचिदानंद राय के पास या नहीं? आया है नहीं कहूँगा, लेकिन संकेत मिले हैं। संकेत मिले हैं? निश्चित रूप से मिलेंगे। क्या समझ रहे हैं कि सारण की जनता ने जितनी बड़ी जीत दी है और सारण का प्रयोग, जिस तरह से एक पार्टी ने सारण में एक प्रयोग किया कि एक 6 साल से अच्छा काम कर रहे प्रत्याशी का टिकट काटा, 5 महीने से लोगों के बीच में निरंतरता बनाकर उनके साथ रहने वाले प्रत्याशी का टिकट काटा, तो वो प्रयोग तो बुरी तरह से फ्लॉप किया। अब देखा कि जिस प्रत्याशी को दिया वो 254 वोट पाए और मेरा पिछले बार के मुकाबले 230 वोट बढ़ गया जब मैं स्वतंत्र हुआ। तो निश्चित रूप से इस प्रयोग के बहुत आयाम हैं। तो निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं कि सचिदानंद राय को जिस तरह का आशीर्वाद मिला है वो यह बता रहा है कि आने वाले भविष्य में जाति, पार्टी, मजहब, ये सारे जो बंधन जो हैं वो खुलने जा रहे हैं या टूटने जा रहे हैं, ध्वस्त होने जा रहे हैं। तो होगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अपने पाले में रखना चाहेंगे जिसने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया हो, जिसने ये तय कर लिया हो कि चाहे मुझे जिसका भी टिकट मिले, मुझे हर जाति का, हर पार्टी के लोगों का और हर मजहब के लोगों का मुझे वोट मिलेगा। ये अगर जो सिद्ध करने में सफल हो गया है, निश्चित रूप से वो ऐसा व्यक्ति हर पार्टी के लिए एसेट है। तो संकेत तो मिल रहे हैं हर जगह से। लेकिन जैसा मैंने कहा, निर्णय मैं तब वही लूँगा जो मेरे सारण वासियों के हक़ में होगा, सारण के जनप्रतिनिधियों के हक़ में होगा, जो हित में होगा और जो हमारे बिहार के हित में होगा। इस चुनाव में जीत के बाद क्या 2024 की तैयारी सचिदानंद राय जी कर रहे हैं? देखिए, हर राजनेता जिस सदन में होता है उससे बड़े सदन में जाने के लिए ललायित रहता है और प्रयासरत रहता है। मैं उससे अछूता नहीं हूँ। मैं आज की तारीख में ज़्यादा कहने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि अभी तो आज एक पद का शपथ लिया और अभी दूसरे पद के बारे में मैं अपनी लालसा प्रकट करने लगूँ तो ये थोड़ा अन्याय होगा जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। जनप्रतिनिधियों के उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिक लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लगातार सचिदानंद राय जी को जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलता रहा है और इस बार भी मिला है और आंकड़े तो इस बार बढ़ते भी नजर आए हैं, जिस तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि आज शपथ ग्रहण में भी एकजुट दिखे और कहीं ना कहीं लगातार उन लोगों का यह भी कहना है कि साथ में जिसका हमेशा से साथ मिलता रहा है उन्हीं को आगे लेकर चलना है, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई में हमेशा जीत उन्हीं के सहारे मिलती रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।